नमस्ते भारत। मैं विवेक योगाचार्य आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। ईश्वर से आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता हूँ। आज हम करेंगे गौमुख आसन। थोड़ा सा टफ है और थोड़ा सा समझदारी चाहिए, क्योंकि क्या हाथ है, क्या पैरों की पोजीशन है, उसको चेक करेंगे। तो पहले हम करके दिखाते हैं, और जिनको भी ये जानना है कि ये कौन कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कैसे करते हैं गौमुख आसन? आज मैं आपको चारों तरफ से दिखाऊंगा कि आगे से, पीछे से, साइड से, दाएं से और बाएं से कैसा लगता है गौमुख आसन और कैसी कैसी पोजीशन होती हैं। तो सीखते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे। तो पहले फ्रंट से देखेंगे करना क्या है। पहले जैसे वज्रासन में बैठते हैं ऐसे ही एक पैर के ऊपर बैठ जाएंगे। हील जो है आपकी, उसके ऊपर एग्जैक्टली एनस, आपका जो एनस है वो एग्जैक्टली हील के ऊपर है। इस तरीके से बैठना है। दूसरा, अब जब दूसरे पैर की बात है तो धीरे से ऊपर उठाएंगे और उसको पीछे ले जाएंगे। दोनों घुटने एक के ऊपर एक और पैर पीछे सीधा रखना है। तो ये हुई हमारी पोजीशन पहली। और फिर क्या करेंगे, जो पैर ऊपर है उस वाले हाथ को उठाएंगे। राइट ऊपर है, राइट को उठाएंगे, कमर के पीछे ले जाएंगे उसको, हाथ को। दूसरा हाथ पीछे, नीचे से कमर के पीछे, और दोनों हाथों की मुट्ठियाँ कैसे पकड़ेंगे, कमर के पीछे ले जाके ऐसे मुट्ठियाँ बनेंगी। ये टाइटली फिस्ट बनाएंगे। और अब करना क्या है, सांस भरते हुए मुट्ठियों को और शोल्डर्स को टाइट करेंगे। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, सांस भरते हुए टाइट, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। इस बात को नोटिस करेंगे। आपका जितना मन हो ज़्यादा देर तक रुक सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जितना मन करे 4 सांस, 5 सांस, 6 सांस, जितना ज़्यादा रोकेंगे उतने ही शोल्डर्स मजबूत होंगे। तो और दूसरी बात क्या देखनी है, जो हाथ ऊपर गया है उसकी एल्बो आकाश की ओर है और उसका बाइसेप्स जो है आपके कान के पास लगा हुआ। इधर उधर नहीं करना, मुंह को बिल्कुल सीधा रखना है, चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है और कान के पास बाइसेप्स, एल्बो आकाश की ओर। तो फिर देख लें या इस तरह से आप ये गौमुख आसन करेंगे। अब मैं आपको अलग अलग साइड से दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अभी हम क्या करेंगे, ये साइड से कैसा लगता है, ठीक है। तो राइट साइड पे मैं घूम रहा हूँ, सेम पैर ऐसे रख लेते हैं और धीरे से एक बार फिर क्रॉस करते हुए पैर पीछे। आपकी कमर बिल्कुल सीधा है, आपका जो पैर ऊपर है उसी वाले हाथ को ऊपर ले जाएंगे और कमर के पीछे, बाइसेप कान के पास, एल्बो आकाश की ओर। दूसरा हाथ नीचे से पीछे और पकड़ लें अपने हाथों को टाइटली। ये हो गई पोजीशन। यहीं पर आपने सांस लेना और छोड़ना है, मुट्ठी को टाइट करना है और रिलैक्स करना है। नाइस। देखेंगे, अब ध्यान से देखेंगे इस साइड से ये पोजीशन कैसी लगती है। एक बार फिर बैठ जाए और दोबारा। नाइस है। बैक स्ट्रेट रखें, कमर को सीधा, चेहरे पे मुस्कुराहट, बिल्कुल बैक स्ट्रेट। एक बार फिर वही, राइट ऊपर है तो राइट को उठाएं और पीछे ले जाएं। दूसरा हाथ, नाइस है, बैक स्ट्रेट, पकड़ लें मुट्ठियाँ टाइटली। फेस बिल्कुल सीधा, गर्दन को मोड़ना नहीं है, सीधा रखना है, चेहरे पे मुस्कुराहट, सामने देखते हुए। और लंबे गहरी सांस भरेंगे, टाइट करेंगे फिस्ट और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। ये तो प्रोसेस है, हमें पता है, जो सबसे स्टार्टिंग में बताया। अब बैक साइड से दिखा रहा हूँ और पैर चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो क्या करने वाले हैं, अब हमने क्या करा, अभी तक हम राइट पे बैठ रहे थे, अब हम लेफ्ट पर बैठ जाते हैं। एग्जैक्टली पैर सीधा है, हमारा पैर बिल्कुल सीधा है और हम इसकी हील के ऊपर बैठे हुए हैं। आपका एनस जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर, हील के ऊपर बैठ जाए। अब दूसरे पैर को
हाथों का पहले सहारा लें, दूसरे पैर को घुमाएं और पीछे, तो सीधा कमर और बैठ जाए। ये हुई राइट। जब नीचे है तो लेफ्ट, अब लेफ्ट हमारा ऊपर आ गया है, तो अब हमने क्या करना है, लेफ्ट लेग ऊपर है तो लेफ्ट लेग को हाथ ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे और कमर के पीछे हाथ ले जाएंगे, दूसरा हाथ नीचे से कमर के पीछे और फिस्ट बनाएंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट रखेंगे, बाइसेप दूर नहीं होंगे, ऐसे कान के पास लगे हुए, एल्बो आकाश की ओर। और देखें यहाँ से, अगर अब इसमें आप इतना पकड़ते हैं हाथ को तो ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आप थोड़े ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं तो आप चाहें तो और नीचे से पकड़ सकते हैं। अब मतलब रिस्ट तक आप हाथ पहुंचा सकते हैं। आपका जितना मन करे, जितना भी आप फ्लेक्सिबल हो उतना हाथ को नीचे ले जा सकते हैं। तो होल्ड कर लें यहाँ पे। प्रोसेस वही है, सांस भरेंगे और मुट्ठियाँ भींचेंगे, अपने हाथों को आपस में पकड़ के भींचेंगे तो शोल्डर्स टाइट होंगे, मुट्ठियाँ टाइट होंगी। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, सांस भरते हुए टाइट, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। जस्ट रिलैक्स करें धीरे से सामने। 100। ये था गौमुख आसन। और ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ पहले दिन पकड़ में आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट से समझाऊंगा कि आप, जैसे पहले तो वज्रासन नहीं लगता है जिनका, तो हो सकता है कि आपका वज्रासन ना लगे। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने पैर ऊपर रख रखा है, हो सकता है सीधा ही रहता है तो मुश्किल होती है, तो बैठने में मुश्किल होएगी। लेकिन फिर क्या करेंगे, पीछे नहीं जाएगा पैर, थोड़ा सा रोक लेंगे। अब देखिए मेरा पैर ऊपर है, ऊंचा उठा हुआ है, हम इस पे बैठ गए। ये सिर्फ इसीलिए है कि अगर होता नहीं है तो, लेकिन करना तो हमें नीचे है, धीरे धीरे ले जाके इसको नीचे ले जाना है। तो अब हम धीरे धीरे पैर को नीचे कैसे ले जाएंगे और क्या चीज़ करें जिससे कि पैर को बैलेंस कर पाएँ। तो करना क्या है, आप जैसे यहाँ पर पैर इतना ऊंचा रहता है, आपने ये करा, यहाँ पे फिंगर्स को पीछे की तरफ कर लें। अब क्या है, मुश्किल हो रही है, यहाँ पर कुछ पैर ज़मीन पे नहीं टिकता, ये टाइट है बहुत, एंकल आपका टाइट है तो टिक नहीं रहा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुशन लगा सकते हैं, कोई छोटा कुशन हो या टॉवल का बंडल बना सकते हैं, उसको लगा सकते हैं और फिर उसके ऊपर बैठ जाए तो आपको बैठना आसान हो जाएगा। तो ये तो हुई पैर की बात कि अगर जिनके से पैरों पर बैठा नहीं जाता तो पहले बैठेंगे, फिर दोनों हाथों का जोर लगाएंगे, फिर धीरे से पैर को पीछे ले जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, अगर बैलेंस नहीं बन रहा है तो आप चाहें तो अपने पैर को ऐसे भी रख सकते हैं, वर्टिकल ऐसे था, इसको ऐसे घुमा लें फिर बैठ जाए। यहाँ नीचे टॉवल लगा हुआ है तो आप बैठ पाएंगे, तो थोड़ा सा बैलेंस अच्छा हो जाएगा। अब भले ही अगर आपकी दोनों नीज एक के ऊपर एक नहीं भी हैं तो आ जाएंगे, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे तो। लेकिन हाँ, पहले दूसरे दिन अगर ऐसा हो सकता है यहाँ पे पैर है तो कुछ नहीं होता, आपने कोशिश करनी है पीछे खींचने की रोज। लेकिन अभी के लिए तो तैयार है, तो इसमें बैठ जाएंगे ऐसे, इधर से बैलेंस बनाएं, इधर से इसको अड़ा के बैलेंस बना लें। थोड़ा सा हाथों के ज़ोर से पहले बनेगा, फिर बॉडी सीधी होने लगेगी, फिर बनना लग जाएगा। तो ये हुआ पैरों की पोजीशनिंग को कैसे ठीक कर सकते हैं। टॉवल से पहले ऐसे बैलेंस करें, फिर धीरे धीरे रोज़ कोशिश करें, थोड़ा सा पीछे जाए, थोड़ा सा और पीछे जाए। रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ हफ्तों के बाद पूरा पीछे होने लग जाएगा, आराम से बैठ पाएंगे आप, कमर भी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो ये तो हुआ पैरों के लिए। अब हाथों का क्या है, जब हम पीछे घूम जाते हैं तो हमारे हाथ पकड़ नहीं पाते, हम आपस में पकड़ ही नहीं पाते। तो उसका क्या फॉर्मूला है, शोल्डर्स को मजबूत करना है, हाथ अभी पकड़ में नहीं आते, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आ जाएंगे। तो हमने करना क्या है, देखेंगे कैसे करेंगे। बैठ जाएंगे जैसे हम लेफ्ट पे बैठे, एग्जैक्टली राइट लिया, ऊपर से कमर सीधी हो गई, ये तो पैरों की पोजीशन हो गई। अब हाथ क्या कर रहे हैं, हमने पीछे ले जाए हाथ, अब पता चला हाथ मिल ही नहीं रहे, तो करना क्या है, प्रैक्टिस के समय पे ये भला कोहनी सामने हो, ऊपर ना हो, लेकिन फेस के पास रखना ज़रूरी है। फेस के पास ले जाएं, हाथ भले ही यहाँ पर है और ऐसे हैं। अब आप क्या कर सकते हो, अपनी फिस्ट को टाइट बनाओ और रिलैक्स, टाइट बनाओ, रिलैक्स। ये है प्रैक्टिस। जब हम बार बार टाइट और रिलैक्स करेंगे, सांस भरते हुए टाइट करेंगे, सांस भर छोड़ते हुए रिलैक्स, तो हमारे शोल्डर्स इंप्रूव होंगे। और एक और काम बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर
बिल्कुल भी हाथ नहीं आ रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं, ऐसे लें, एक टॉवल ले लें, ठीक है। अब हाथ हमारे यहाँ है, दूसरा यहाँ है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, धीरे धीरे इसको पहले हाथ को ऊपर, इसको पकड़ते जाएंगे नीचे से। देखो मैं जैसे टॉवल को नीचे से पकड़ने की कोशिश करता जा रहा हूँ, ऐसे ही क्या करना है, इस वाले हाथ से भी नीचे से पकड़ना है और ऊपर की तरफ पैर हाथ को लेके आते जाना है धीरे धीरे। कुछ ही हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद आप ऐसे धीरे से करते 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 और एक हाथ फिंगर्स, फिर धीरे धीरे हाथ, और फिर अच्छे से पूरी मुट्ठी, ये सब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आप इस जगह पे पहुंच सकते हैं। तो ये हुई टेक्निक उन लोगों के लिए जिन लोगों से पैर से नहीं बैठा जाता या हाथ पीछे से पकड़ने नहीं आते, तो उन लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब तो करना ही है चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल आइकन सबसे ऊपर वाला दबाएं। नमस्कार।